वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक हैं और आज हम उनके 5 गोल्डन रूल्स जानेंगे जिसे वो इन्वेस्टिंग में यूज करते हैं। पर उससे पहले हम वॉरेन बफेट की जिंदगी से कुछ लेसन सीखेंगे एंड उनकी जिंदगी के कुछ किस्से जानेंगे। वॉरेन बफेट को छोटी उम्र से ही बिजनेस करने का शौक था। 6 साल की एज में ही वो दुकानों में जाकर रिसर्च करते थे कि दुकान के आगे सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हुए हैं। उन्हें इससे पता चला कि कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा बिकती है मार्केट में, तो उन्होंने दुकान वाले से 6 कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक खरीदी 25 सेंट्स में और वो लोगों के पास जाकर उन्हें 30 सेंट्स में बेच देते थे, जिससे वह रोज 5 सेंट्स कमाते थे। और ऐसे ही ये हर चीज करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते थे, इसलिए हमें भी कोई भी काम करने से पहले उसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी चाहिए। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला स्टॉक खरीदा था और अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी। ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपने फादर के गाइडेंस में करी थी। इन्होंने सिटी सर्विस नाम का स्टॉक $38 में खरीदा था। अब अगले ही दिन वो स्टॉक $28 का हो गया था, जिससे वो बड़ी पैनिक हो गए थे, पर इन्होंने वो स्टॉक को नहीं बेचा। अब कुछ दिन बाद वो स्टॉक $40 का हो गया था एंड उन्होंने अब उस स्टॉक को बेचकर $2 का प्रॉफिट कमा लिया था। पर कुछ ही दिन बाद इन्होंने देखा कि अब वो स्टॉक $200 का हो गया है और उन्होंने सोचा कि मैंने तो बस $2 कमाए थे, अगर मैं होल्ड करता तो मैं $160 कमा लेता। वो दुखी तो हुए, पर उन्होंने इससे ये सीखा कि अगर कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट बना रही है, तो उससे ग्रो होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप किसी अच्छे स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हो तो उसे थोड़ा टाइम दें, जिससे वो कंपनी ग्रो हो सके। वॉरेन बफेट हार्वर्ड के स्कूल में पढ़ना चाहते थे, पर हार्वर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और अब हार्वर्ड स्कूल में ही उनकी केस स्टडीज पढ़ाई जाती हैं। लोगों के बीच वॉरेन बफेट का तकरीज है कि बहुत से लोग इनसे मिलना चाहते हैं, पर वो कुछ ही लोगों से मिल पाते हैं। इसलिए एक बार बोली लगाई गई जिसमें लोग बिड करेंगे, जिससे वो वॉरेन बफेट के साथ 1 घंटा लंच कर पाए और 35 करोड़ में वो बोली खत्म हुई, जिसमें एक इंसान ने वॉरेन बफेट को 35 करोड़ रुपए दिए, जिससे वो उनके साथ 1 घंटा लंच कर पाए। वॉरेन बफेट एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, मतलब वो नीडी लोगों की बहुत मदद करते हैं। उन्होंने पूरे 35 करोड़ रुपए भी चैरिटी में डोनेट कर दिए थे और उन्होंने 2006 से अपनी कंपनी बर्कशायर के अपने आधे से ज्यादा शेयर्स भी डोनेट कर दिए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू $45.5 बिलियन है। इंडियन रुपीस में टोटल 3,60,000 करोड़ के अराउंड। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि आप इसे सोच भी नहीं सकते हो। अब हम जानेंगे ऐसे 5 रूल्स जो वॉरेन बफेट खुद यूज करते हैं इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल है लर्न अ लॉट रीड अ लॉट। वॉरेन बफेट को छोटी उम्र से ही रिसर्च करने का एंड पढ़ने का बहुत ही शौक था। 17 साल की एज में उनके पिता ने उन्हें वॉल्टन में पढ़ने भेज दिया था, जहाँ की दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस कॉलेज था। वो वॉल्टन गए और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन भी लिया, पर थोड़े ही दिन पढ़कर वो वहाँ से अपने घर चले आए। तब उनके मम्मी डैडी ने उनसे पूछा कि उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बताया कि टीचर से ज्यादा तो मैं ही जानता हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पढ़ते बहुत थे बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में। उन्होंने 20 साल की उम्र में ही अपना इन्वेस्टिंग करियर पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया था, बफेट पार्टनरशिप के नाम से। अब वो पूरे दिन मूडी मैनुअल को पढ़ते रहते थे। जिनको नहीं पता है कि मूडी मैनुअल क्या होता है, तो आजकल तो हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हर कंपनीज की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में दिखाया जाता है, जिससे हम उनके बारे में जान सकें। पर पहले तब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ करती थी, तो पहले एक बुक आती थी जिसे हम मूडी मैनुअल कहते थे, जिसमें कि बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स दिए होते थे। मतलब कि बस एक ही पेज में 5 से 6 कंपनीज के फाइनेंशियल्स। और वॉरेन बफेट पूरे दिन बस वही पढ़ते रहते थे और आज भी वो बुक से लेकर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। उनका मानना है कि सबसे बड़ी कंपाउंडिंग नॉलेज की होती है, जो कि बहुत से लोग कभी भी समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में खुद ही बोला है कि वो हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे पहला रूल यही है, लर्न अ लॉट रीड अ लॉट। वॉरेन बफेट का सेकंड रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो है नेवर लूज योर मनी एंड नेवर फॉरगेट दिस। इस रूल को समझाने के लिए मैं आपको वॉरेन बफेट की लाइफ का एक रियल एग्जांपल देता हूँ, जो कि है हर साल वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे की एक एनुअल मीटिंग होती है, जिनको पहले सिर्फ उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स ही अटेंड करते थे। पर अब वॉरेन बफेट फेमस हैं, तो उनके बहुत सारे फैंस हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उस मीटिंग को अटेंड करते थे। तो 1999 में बहुत सारे लोग वॉरेन बफेट एंड उनके पार्टनर चार्ली मंगर को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इन दोनों के बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहे थे। इसका रीजन ये था कि इन्होंने एक भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा था। 1999 में बहुत सारे नए इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर्स टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे और इससे वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे थे। जैसे
29 ईयर के एक इन्वेस्टर ने 1999 में अपना खुद का एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था जिसका नाम था जैकब इंटरनेट फंड्स। इस फंड की वैल्यू सिर्फ एक ही साल में 216% बढ़ गई थी और वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो उस साल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। और अब बहुत सारी फाइनेंशियल मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर भी वॉरेन बफेट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जैसे दिसंबर 1999 में बैरोन्स ने आर्टिकल लिखा था, व्हाट्स रॉन्ग वॉरेन, हैज वॉरेन लॉस्ट इट्स टच। अब बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि अब वॉरेन बफेट बुढ़े हो गए हैं, अब इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ एल्डर लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं और वो टाइम के साथ चेंज भी नहीं होना चाहते हैं, ना ही नई चीज सीखना चाहते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर ने अपने शेयर होल्डर्स को समझाया कि वो टेक कंपनीज में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता है कि इन कंपनीज के आगे का फ्यूचर क्या होगा, कौन सी कंपनीज फ्यूचर में विनर होंगी और इन कंपनीज की वैल्यूएशन कैसी करी जाएगी। क्योंकि 1999 में यूएसए में लोग पागलों की तरह फंडिंग दे रहे थे टेक कंपनीज को, क्योंकि जब टेक आना स्टार्ट ही हुआ था। पर इस समय कोई भी इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखकर इन्हें फंडिंग नहीं दे रहा था, बल्कि बस कंपनी के डोमेन नेम के एंड में .com देकर ही कंपनी को फंडिंग मिल रही थी। लेकिन वॉरेन बफेट एंड उनके पार्टनर चार्ली मंगर को ये टेक कंपनीज का बिजनेस पूरी तरह समझ में नहीं आया था, जिसकी वजह से वो इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और इस टाइप की कंपनीज को अवॉइड भी कर रहे थे। अब दूसरे रूल की स्टोरी में ही वॉरेन बफेट का तीसरा रूल भी छुपा हुआ है, जो कि है नेवर इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो जिसका बिजनेस आपको समझ में ना आ रहा हो, चाहे उसमें आपको लाखों का भी प्रॉफिट क्यों ना हो रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक कंपनीज को अवॉइड करके उन्हें क्या फायदा हुआ। तो दोस्तों 1999 के अगले ही साल 2000 में द फेमस .com बबल बस्ट हुआ था और अब 2000 की एनुअल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स ने वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर को एक लंबा स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। ये बबल इतना डेंजरस था कि बहुत सी नई टेक कंपनीज तो पूरी तरह से खत्म हो गई थी और यूएसए का नैस्डैक इंडेक्स 75.37% नीचे गिर गया था। सारे टेक कंपनीज के स्टॉक 80 से 90% तक गिर गए थे, जो कि फंडामेंटल स्टॉक नहीं थे। और वही जैकब इंटरनेट फंड्स में 2000 के स्टार्ट में ही कई सारे लोगों ने मिलकर $300 मिलियन इन्वेस्ट करे थे और अब जब बबल बस्ट हुआ तो उसी एक साल में वो फंड 79% गिर गया था और अगले साल में वो फंड और 56% नीचे गिरा था। इसकी वजह से इन्वेस्टर को टोटल 92% का लॉस हुआ था, मतलब उन सभी इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा गायब हो गया था। ये तो बस एक फंड का ही एग्जांपल है दोस्तों। इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स एंड उनके म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने अपना पूरा पैसा उस बबल में खो दिया था। वॉरेन बफेट की एक बहुत ही फेमस लाइन भी है इसके ऊपर, जो है इट्स ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट दैट यू लर्न हु हैज बीन स्विमिंग नेड। इसमें टाइड को बुल मार्केट एंड स्विमिंग नेड को गैम्बलिंग वाले इन्वेस्टर्स से कंपेयर करा गया है। इस कोड का सिंपल मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो सारे शेयर्स, चाहे वो अच्छी कंपनीज के हो या बुरी कंपनीज के, ये सब ऊपर जाते हैं। इनफैक्ट बुल मार्केट में बुरी कंपनीज ज्यादा एंड जल्दी ऊपर जाती हैं, क्योंकि बुल मार्केट में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स रैंडम कंपनीज में बस उनका नाम एंड उनका शेयर प्राइस ही देखकर उनमें अपना पैसा लगा देते हैं, जो कि गैम्बलिंग करने से कम नहीं है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में बस वो ही लॉन्ग टर्म में कमाते हैं जिन्होंने अच्छी तरह रिसर्च करके इन्वेस्ट करा होता है। और ये चीजें हमें तब पता चलती हैं जब बुल मार्केट खत्म होता है एंड बियर मार्केट स्टार्ट होता है। और अब जिन लोगों ने बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्ट करा होता है वो अपने पैसे इनमें गवा देते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप ये दोनों रूल याद रखें, नेवर लूज योर मनी एंड डोंट इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम वॉरेन बफेट के फोर्थ रूल पर आते हैं, जो है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप अलग अलग कंपनीज के बारे में पहले रिसर्च करना स्टार्ट करते हो और देखते हो कि कौन सी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब सोचिए आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल गई है और आपने उसमें अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए हैं, पर जरूरी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सही ही हो, चाहे आप कितनी भी रिसर्च कर लो, लेकिन अभी भी वो स्टॉक नीचे आ सकता है। तो हम स्टॉक के फॉल से कैसे बचें? तो इससे बचने के लिए वॉरेन बफेट ने कहा है कि आपको इसके लिए द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदना है। मतलब स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, जैसे स्टॉक के नीचे गिरने के चांसेस अब बहुत ही कम हो गए हैं। पर अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का ही नहीं पता होगा तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे रखेंगे अपने स्टॉक्स में? इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी, स्टॉक या करेंसी की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है,
जो कि फंडामेंटल एनालिसिस करके पता चलती है। इंट्रिंसिक वैल्यू ही कंपनी की रियल वैल्यू होती है। आप स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को टिकर टेप में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। वॉरेन बफेट का आखिरी रूल है मिस्टर मार्केट। यही रूल वॉरेन बफेट को उनके टीचर बेंजामिन ग्राहम ने सिखाया था। आपको अगर बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चाहिए जो खुद वॉरेन बफेट पढ़ते थे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मिस्टर मार्केट का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी सारे लोग हैं जो शेयर्स खरीद या बेच रहे हैं, आप उन्हें एक इंसान समझिए और उस इंसान को नाम दे दो मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट है यानी बाकी सारे लोग हैं, ये सारे रेशनल यानी समझदार नहीं है। कई बार ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने सारे शेयर्स बेचकर शेयर का प्राइस सस्ता कर देते हैं और उस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें डिस्काउंटेड पर मिल रही कंपनीज को खरीद लें। जैसे कि मार्च 2020 में मिस्टर मार्केट यानी हमारे केस में निफ्टी कोविड के कारण एकदम डाउन हो गया था, जबकि कंपनीज ने अभी तक अपनी अर्निंग्स भी नहीं बताई थी और इस कॉन्सेप्ट को चाइना ने भी समझा था और चाइना की सेंट्रल बैंक जेएफसी का 1% स्टेक ले लिया था, जिसने बाद में उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दिया था। और इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही है कि जिस समय मिस्टर मार्केट बहुत ही बढ़ता जा रहा हो उस समय लोग बहुत ही सारे शेयर्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से शेयर्स का प्राइस बढ़ता जाएगा और उस वक्त हम शेयर्स को बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वॉरेन बफेट का इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कोट भी है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब लोग डरे हुए हों मतलब तब मार्केट डाउन हो तो आपको ग्रीडी बन के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को खरीदना है, और जब लोग ग्रीडी हो मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आपको डर के अपने स्टॉक बेचने हैं और तब आपको स्टॉक बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। अगर हम वीडियो की समरी करें तो इस वीडियो में हमने जाना है कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है और वो बचपन से ही बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट से कनेक्ट रहे हैं। उन्होंने हमें 5 गोल्डन रूल्स बताए हैं जिससे हम भी उनकी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला रूल था कि लर्न अ लॉट रीड अ लॉट। इसमें वॉरेन बफेट ने हमें बताया है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और कंपनीज के बारे में पूरी रिसर्च भी करनी चाहिए। नॉलेज की कंपाउंडिंग किसी भी चीज की कंपाउंडिंग से ज्यादा होती है। सेकंड रूल था कि नेवर लूज योर मनी एंड नेवर फॉरगेट दिस। और तीसरा, नेवर इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। इसमें हमने .com बस्ट के एग्जांपल से ये सीखा था कि जिस कंपनी में आपको पूरी तरह ट्रस्ट ना हो, उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन ना हो, तो आपको कभी भी इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा रिस्क वाले बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। फोर्थ रूल था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसमें हमने ये जाना है कि हमें हमेशा स्टॉक्स को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में खरीदना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। फिफ्थ रूल था मिस्टर मार्केट। इसमें हमने ये जाना है कि हमें डिप्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और बुल मार्केट में नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि आप पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। अगर आप इन सभी 5 रूल्स को स्टॉक्स खरीदते समय अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको जानना है कि आप लो रिस्क में हाई रिटर्न कैसे पा सकते हो तो आप ये वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी।